तीसरा, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के द्वारा मजदूरों के हित में BCCL के बस्तकोला क्षेत्र संख्या 9 के KOCP परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष शरद महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे, जहां यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी और परियोजना पदाधिकारी के साथ 10 सूत्री मांगों को लेकर सीधा वार्ता हुई। मजदूर नेता शरद महतो ने एक मांग को लेकर परियोजना पदाधिकारी से बात की, साथ ही सभी मांगों को शीघ्र समाधान करने की बात कही। वार्ता में मजदूर नेता शरद महतो ने कहा कि माइंस बंद होने के कगार पर है, जिससे सैकड़ों मजदूर प्रभावित हो जाएंगे। BCCL प्रबंधन इस ओर ठोस कदम उठाए ताकि मजदूरों का कार्य प्रभावित न हो। सर, BCCL कर्मी के 10 सूत्री मांगों को लेकर दोबारा बैठक किया गया, किन बातों पर सहमति बनी है? आज गोलकडी परियोजना में हमारे संगठन यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के द्वारा और डिमांड दी गई थी, कुछ मजदूर समस्या को लेकर जो ज्वलंत मुद्दा था, उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा हुई। हमारे एजेंट साहब बैठे हुए हैं। लगभग 10 सूत्री मांग दी गई थी। इस बार सभी मांगों पर हमारे परियोजना पदाधिकारी द्वारा सकारात्मक पहल करने की बात कही। इन्होंने आश्वस्त किया कि हम जो डिमांड आपके समक्ष आप रखे हैं, हम सही समय पर सही वक्त पर सारे डिमांड पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जिन मुद्दों पर बात हुई है वो समस्या घर का घर आ जाता है, कई बार बैठक होता है, मजदूर का जो समस्या है कोई समझने वाला नहीं है। अभी हमने एजेंट साहब से बात कहे हैं कि हम जो डिमांड दिए और जिससे वार्ता हुई उस पर सकारात्मक पहल करने की बात भी कही। दोबारा जो डिमांड देंगे तो ये डिमांड नहीं आना चाहिए, इस पर सारे बिंदुओं पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आश्वस्त किए हमको एजेंट साहब कि हम सारे बिंदु पर हम पहल करेंगे और समय से के साथ सारे बिंदुओं पर हम लोग पहल कर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। अगर आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके जमीन पर BCCL जैसी कंपनी चलती है, उनके गांव में एक पोल तक नहीं है, क्या देखिए, अगर परियोजना विस्तार हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे गांव ग्राम का जो ज़मीन है जो विस्थापित जो किया था उस पर सारा सुविधा, रोजगार, मुआवजा, उसका जो भी नौकरी वगैरह है सब देने के बाद ही प्रक्रिया होती है। अगर मान लीजिए जबरन मान लीजिए जमीन ले करके उसे परियोजना चलाना चाह रही है, विस्तारीकरण करना चाह रही है, हम लोग उसे कभी नहीं देंगे। हमारा गांव का ज़मीन, घर का ज़मीन, अगर हमारा ज़मीन अगर बीच से लेती है विस्तारीकरण के लिए तो हर हाल में उसको मुआवजा रोजगार देना होगा, तभी आपका माइंस चला सकते हैं, नहीं चला सकते। सुरंगा में ये सब हो रहा था, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो है जबरन। सुरंगा में भी शिकायत हमको मिली है। ये मामला माननीय सांसद जी के संज्ञान में है। माननीय सांसद जी पूरा गंभीर है। सुरंगा का मामला मेरे पास पहुंच चुका है। विधायक जी गंभीर है, सांसद जी गंभीर है। ये मामला सांसद जी के द्वारा जिला प्रशासन और CMD लेवल के मामला उठ चुकी है, बात हो गई है। सुरंगा का मामला जब तक वहाँ के लोगों का, वहाँ का विस्थापितों का, वहाँ गाँव वालों को जब तक रोजगार मुआवजा नहीं देती है, मायने चलेगी। आंदोलन करने से बम और गोलियां भी चल रही हैं। देखिए, बम गोलियां चलाना कुछ लोगों का फितरत में है। वैसे माफिया तत्व के लोग वो चाह रहे हैं कि हम जबरन गरीब गांव घर का जमीन को जबरन लूट करके हम माइन चलाएंगे, वो कभी नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दादा, आपने CSR फंड की बात कही है। CSR फंड में एक रूल है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बहुत तरह का वहाँ पे सुविधा बहाल करना है। लेकिन आज भी देखा जाए तो एरिया नंबर 9 के इर्द गिर्द दर्जनों गाँव है, लेकिन एक भी BCCL का पोल नहीं लगा है। देखिए, आज वो अपना जमीन देने के बावजूद और झारखंड सरकार से बिजली खरीद रहे हैं, वो भी बिजली नहीं रहता है। हम लोग राजनीति के साथ साथ हम लोग यूनियन में भी हैं। अगर परियोजना विस्तार करना है तो जितने भी आसपास ये गांव हैं, जो घर हैं, इनकी जमीन ली गई है, उनके अगल बगल में जो भी लोग वास करते रहते हैं, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो, हर हाल में उनको सुविधा देना होगा। बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधा सब देना होगा। उसका मौलिक अधिकार लेने का उनको देना होगा, नहीं तो माइंस फिर आया प्रॉब्लम होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं हो। पहले क्या हम उसमें जाना चाह रहे हैं, अब से एक नया दायित्व के रूप में हमारे सांसद जी धनबाद लोकसभा क्षेत्र से विधायक सांसद बने हैं। निश्चित रूप से वैसे मजलूम, वैसे लोग जो आज इस तरह से मतलब जो लोग जमीन ली गई, लूटी गई, जो अतिक्रमण करके उनको मुआवजा रुक नहीं दी गई, निश्चित रूप से वैसे लोग जो आज कहीं न कहीं पीड़ित है, वैसे लोग हम लोग अधिकार दिलाने का काम करेंगे।